ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। भारत की बात देखने वाले दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। तो चलिए दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इस बार ईद पर सेवइयों से ज्यादा काली पट्टी की चर्चा रही। ये काली पट्टी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बांधी गई थी। शो में इस काली पट्टी वाली पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को नई टेंशन दे दी है। उधर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की इफ्तारी से भी हलचल बढ़ी है। बिल की एन फैक्टर वाली राजनीति का विश्लेषण आपके लिए होगा। ईद पर लखनऊ में आज सहूलियत वाली सियासत की एक तस्वीर दिखी। एक ही मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जमा हुए। राजनीति की इस तस्वीर के साथ ईद की ऑल इंडिया रिपोर्ट भी आपके लिए होगी। सबसे पहले बात ईद पर काली पट्टी वाली पॉलिटिक्स की करेंगे। इस बार ईद के त्योहार पर वक्फ संशोधन बिल वाला विवाद छाया रहा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर यह है कि 2 अप्रैल को इसे संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में ही इसे पेश करने की बात कही थी। ऐसे में 2 अप्रैल की तारीख लगभग तय कर दी गई है। इस बीच मुस्लिम समुदाय की तरफ से बिल का चौतरफा विरोध जारी है। आज दिल्ली से लखनऊ, रामपुर और जयपुर तक काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया गया। ईद की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। वैसे पहले ईद के दिन सेवइयां, नए कपड़े, ईदी और मिठाइयों की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार की ईद में वक्फ संशोधन बिल विरोध और काली पट्टी की चर्चा ज्यादा हुई। ईद पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध वाली राजनीति का सेंटर पटना बना, जहां आरजेडी दफ्तर से लेकर शहर में अलग अलग जगहों पर बिल के विरोध में पोस्टर लगाए गए। बिल को रद्द करने की मांग की गई। पोस्टर पर लिखा गया, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। आरजेडी नेता मेहताब आलम की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे। पटना के गांधी मैदान से ही ईद के दिन एक और तस्वीर सामने आई, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई। ये तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की है, जो गांधी मैदान में 20 से 25 हजार लोगों की सबसे बड़ी जमात के बीच ईद की बधाई देने पहुंचे थे। इस तस्वीर के बाद कई तरह की अटकलें तेज हो गई। जैसे, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल पर आखिरी वक्त में खेला कर सकते हैं? क्यों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन बिल पर एक बार फिर से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल का समर्थन करना मजबूरी है या जरूरी है? इन सवालों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिल को लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ संगठनों की तरफ से वक्फ बिल पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन नीतीश और नायडू के स्टैंड पर सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 27 मार्च को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए थे। यहां उन्होंने मुस्लिमों के साथ न्याय का वादा किया था, मुसलमानों के विकास की बात कही थी। यही नहीं, नायडू ने यह भी कहा कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मौजूदा एनडीए सरकार में टीडीपी और जेडीयू ही गठबंधन के 2 बड़े सहयोगी हैं। ऐसे में नीतीश का ईद की जमात में जाना और चंद्रबाबू नायडू का वक्फ संपत्तियों की रक्षा की बात करना, ये काफी मायने रखता है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्युलर छवि के नेता माने जाते हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर इनके समर्थन वाले स्टैंड ने मुस्लिम संगठनों को नाराज कर रखा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा हलचल बिहार में नजर आ रही है, क्योंकि यहां साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इनमें से एक जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस हैं, जो पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा भी है। गुलाम गौस ने ईद के दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।
इसके बाद उन्होंने मीडिया से जो कहा, उसने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के स्टैंड पर सवाल खड़ा कर दिया। गुलाम गौस ने कहा कि मोदी सरकार बिल को तुरंत वापस ले, इसे संसद में पेश नहीं किया जाए। गुलाम गौस ने पीएम मोदी से कहा कि दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। इस विधेयक को लेकर मुस्लिमों में डर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी बाबरी, दादरी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक बिल, कभी सीए, एनआरसी और अब ये विधेयक, इन सबसे निशाने पर कौन है ये जग जाहिर है। हमारी संपत्तियों पर नजर रखने वाले आप कौन होते हैं? कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ जहां पर बीजेपी की सरकार है। ईद के दिन वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की सियासी हलचल वाली एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। आज ईद है और ईद के ही अवसर पर पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में पीएम मोदी की भी तस्वीर है, सौगाते मोदी लिखा हुआ है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर काटा गया है। हमारी सोच है कि इस बिल को वापस ले लेना है सर। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पे बोलेंगे और ये जो मेरा तो अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री से, ये सौगात ईद बांट रहे हैं, ये भीख मत बांटिए। मुसलमान को हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, उनकी ओर लोग देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं इस बिल पर। हिम्मत है तो इस बिल का विरोध कीजिए और नहीं तो नतमस्तक होकर के सीधे बीजेपी में विलय कर लीजिए। किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर ले, नए कानून बना करके, कहीं से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। संपत्ति को हड़पने के लिए ये सरकार ला रही है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको हड़पा जाए। अब रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का की छवि जो है, और पूरी उम्मीद हम लोग रखते हैं कि इसमें वो इंटरफेयर करेंगे, सेक्युलर छवि है और इंटरफेयर करेंगे और ये बिल वापस भी होगा। तो क्या नीतीश कुमार ने बिल पर अपने नेताओं को भरोसे में नहीं लिया है? ऐसे बयानों की वजह से ही सबकी नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है, क्योंकि 2 अप्रैल को जब संसद में बिल पेश होगा तो इन पार्टियों का स्टैंड आखिर क्या रहेगा, हर किसी को इसका इंतजार है। क्योंकि दोनों ही दल एक तरफ बिल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान विरोधी टैग लगाने से भी बच रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ईद की जमात में शामिल होते हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी करते हैं। नीतीश सरकार मुस्लिम वेलफेयर फंड की राशि को बढ़ाकर 2025-26 के लिए 1000 करोड़ करते हैं। टीडीपी की तरफ से शहर, कस्बे और मंडल स्तर पर भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। नीतीश सरकार 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की फेंसिंग के साथ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी कई छोटी योजनाओं को बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ टीडीपी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा का वादा करती है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में 7.5%। दोनों ही नेताओं की राजनीति में मुसलमानों की अहम जगह है। यही वजह है कि विपक्ष भी दोनों नेताओं पर मुसलमानों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश खुद को सेकुलर बताते हैं तो बिल का विरोध क्यों नहीं करते। ऐसे में बिल को लेकर ईद पर सेवैयों की मिठास के बीच राजनीतिक गलियारों से कई कड़वे बयान भी सुनने को मिल रहा है। सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये बिल ला करके हमें कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे, हमारी मस्जिदों का अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। ये न किसी की मस्जिद छीनेगा, न दरगाह, न खानका, न मज़ार, न कब्रिस्तान। 1 इंच वक्फ की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे किसी को भी वक्फ की बता के, लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार है। बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। इनकी नीयत में खोट है, ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। और आज ईद के दिन भी उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। अभी वक्फ का बिल सरकार लेकर के नहीं आई है, उस बिल का इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है वो बिल बेहतरी के लिए हो। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे।
समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। वही जो जिन लोगों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में लीजिए। और हमारे देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। जब में सारे मुस्लिम समुदाय इस बिल के विरोध में है तो उसको ज़बरदस्ती थोपना वो मुनासिब नहीं। ये बिल पहले से बना हुआ है, इसलिए इसको असंवैधानिक तो नहीं कह सकते। इतने साल तक उस संवैधानिक रहा, आज असंवैधानिक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये प्रोपोगंडा है, ये झूठ है, जिसको कि विपक्ष जो है प्रचारित कर रहा है और कुछ एक वर्ग विशेष के लिए। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार लगातार वक्फ संशोधन बिल के मुस्लिम हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। सरकार का पक्ष है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ संगठन अफवाह फैला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष है कि बिल के जरिए मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार कह रही है कि बिल का विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों की वक्फ जमीन को हथियाया है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देश का आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है। सरकार ने बस उन्हें नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। ईद के मौके पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध जारी रखने की बात दोहराई है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। देश का संविधान ये बोलता है कि हर धर्म के लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी धार्मिक मूल भावों के साथ रह सकते हैं। ठीक है, भाजपा को क्यों सिर्फ मुसलमान दिखता है यार? ये जब तक भाजपा का शासन खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये राजनीति, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं ना, वो खत्म नहीं होने वाली। भैया भी का ये मानना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि मुसलमानों के इन जज्बात और ख्यालात का पास और लिहाज करते हुए इसको कानूनी शक्ल ना दें। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज़्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। वैसे वक्फ संशोधन बिल और मुस्लिम पॉलिटिक्स वाली नीतीश नायडू की रणनीति को सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से समझा जा सकता है। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। मशहूर शायर कमर बदायूं ने लिखा है, ईद का दिन है गले आज तो मिल्ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद को सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखने वाला हर इंसान आज गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति का दस्तूर ऐसा हो गया है कि कुछ लोग नफरत में ही जिंदगी की चाशनी ढूंढते हैं। ऐसे में आज ईद की बात की शुरुआत में मैं आपको 2 तस्वीर दिखाऊंगी। एक संभल की है, दूसरी हरियाणा के नूह की। संभल में ईद की नमाज होनी थी, लोग ईदगाह पहुंच रहे थे और इस मौके पर जरा देखिए ये शख्स कितना खुश है। वो हर किसी को ईद मुबारक कह रहा है, उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहा है। जो फूल बरसा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और जिन पर फूल बरसाए जा रहे हैं वो भी मुसलमान। लेकिन अब ईद जैसे पाक मौके पर दूसरी तस्वीर भी देखिए, जो मेवात इलाके के नूह से आई है। यहाँ ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते, गले मिलते, लेकिन यहाँ तो मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने लगे। हालांकि यहाँ मसला आपसी रंजिश का था, बस मौका ईद का चुना गया था। अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी ने लिखा है, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। क्या ये हालात वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से पैदा हुए? जवाब आप खुद तलाशिए। मैं आपको लखनऊ से आई कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये लखनऊ ईदगाह की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां ईद के मौके पर मुसलमानों का हुजूम उमड़ता है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में नेताओं की हाजिरी भी लगती है। देश हो या उत्तर प्रदेश, राजनीतिक दल भले एक दूसरे पर तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाते हों, लेकिन जब बात सहूलियत की सियासत की आती है तो इसमें सर्वदलीय एकता नजर आती है। तभी तो लखनऊ ईदगाह के इस मंच पर यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी नजर आए। सबने सरकार की तरफ से सबको ईद की बधाइयां दी। तो यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आए।
उनके संग पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र चौधरी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। विपक्ष के इन नेताओं ने भी ईद की मुबारकबाद दी। सीधा न सही लेकिन इशारों में ही मौजूदा सरकार पर जुबानी तीर भी चलाए। लखनऊ की ईदगाह में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की दस्तक को देखकर क्या आपको दो मशहूर हिंदी फिल्मों की याद नहीं आई? एक हम साथ साथ हैं, दूसरी हम तुम्हारे हैं सनम। हम साथ साथ हैं को आप सरकारी पक्ष का ईद विशेष संदेश कह सकते हैं, जबकि हम तुम्हारे हैं सनम को आप विपक्ष का ईद पर सियासी पैगाम मान सकते हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह भी साफ है। सरकारी पक्ष सबका साथ सबका विकास की बात करता है तो विपक्ष खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताता है। ईद का त्योहार भाईचारे का त्योहार है। मैं ऐसे मुबारक मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। किस तरीके से अभी तक हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा रखने का काम किया, इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। धर्म आपस में बांटता नहीं है, धर्म आपस में जोड़ता है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जो मादरे वतन हमारा है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये कैसे हमारे त्योहार हैं, होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। तो हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे ले चलेंगे, एक देश को आगे लेकर चलेंगे और एक दूसरे को गले लगाकर मीठी सेवैयां एक दूसरे को खिलाकर आगे लेकर चलेंगे। इस ईद को मीठी ईद कहते हैं, लेकिन इस मौके पर भी नफासत के शहर लखनऊ में कड़वाहट नमूदार हो गई। आरोप सरकार पर हैं और शिकायत करने वाले अखिलेश यादव। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ईदगाह आने के दौरान रास्ता रोका। अखिलेश के मुताबिक पुलिस वालों ने ईदगाह के रास्ते में उन्हें करीब आधे घंटे तक रोक के रखा। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें अखिलेश का काफिला है, दोनों तरफ भारी भीड़ है, पुलिस वाले हैं। अखिलेश के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। वो गाड़ी के अंदर से किसी से बात भी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश ईदगाह पहुंचे, ईद की बधाइयां दी, अपनी बात रखी और फिर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सरकार पर उन्हें ईदगाह आने में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस की सफाई भी सामने आई। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं? ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। उनकी कोई इस तरह की बात हम अभी जानकारी में नहीं आई है। अब फ्लीट हो सकता है थोड़ी देर आ रही हो तो उस तरफ भीड़ थी, तो उसको देख लिया जाएगा क्या स्थिति है, कि इसकी भी पूरी जानकारी है नहीं इसकी। मोहब्बत के मौके पर नफरत का क्या काम? भाईचारे के त्योहार पर बंटवारे का शोर क्यों? मुबारक दिन विवाद क्यों? क्या इन सब के पीछे राजनीति है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बार-बार समझाया जा रहा है। मंजिल ईदगाह, मौका ईद, मकसद नमाज। लेकिन ये कैसा पैगाम? ये पोस्टर मेरठ में लहराया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में प्रशासन की तरफ से ईद के मौके पर सड़क पर नमाज की मनाही थी। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां ईदगाह भर गई तो पुलिस को लोगों से लौटने की मिन्नतें करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ बेकाबू होने पर अनहोनी की आशंका थी। लेकिन नमाजी ईदगाह में ही नमाज पढ़ने पर अड़े थे, लेकिन जल्द ही विवाद को संवाद से सुलझा लिया गया।
ईदगाह में जगह बनाई गई, बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। फिर तो जैसे भागम भाग मच गई। भीड़ न बढ़ी, ईदगाह में हालात बिगड़े नहीं। इसके लिए मुरादाबाद में भी हद से ज्यादा लोगों को रोका गया तो वो नाराज हो गए। खबर सांसद रुचि वीरा को मिली तो वो भी फौरन मौके पर पहुंच गई। सियासी शोले भड़कते इससे पहले पुलिस ने ईदगाह में जगह बनाई और बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी। जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए। उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाए। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए। यूपी से चलिए बिहार, जहां जंग के मैदान में बदल गई ईदगाह। मंजर किशनगंज का है जो पश्चिम बंगाल से सटा है। यहाँ बिहार और बंगाल के नमाजी आपस में भिड़ गए। इस ईदगाह में बरसों पुरानी रवायत है, पहले बंगाली नमाज पढ़ते हैं फिर बिहार वाले, लेकिन बंगाल के नमाजियों ने देर कर दी। ऐसे में बिहार के नमाजियों का सब्र जवाब दे गया और जो हुआ वो आपके सामने है। लाठी डंडे से एक दूसरे पर इतने वार हुए कि ईद का दिन युद्ध में बदल गया। नफरत की खेती से मुनाफे की फसल काटने वालों ने बिहार के हाजीपुर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की। यहाँ ईदगाह के दरवाजे पर कुछ ऐसे नारे और शब्द लिख दिए जिससे लोग नाराज हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया। ईद के मौके पर राजस्थान के टोंक में भी बवाल हो गया। हुआ कुछ यूं, मालपुरा में ईद की नमाज जैसे ही पूरी हुई, नमाजी बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। अपने हिसाब से जुलूस निकालने पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तय रास्ते से ही जुलूस निकालने को कहा। इस पर टकराव का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ने से पहले ही बवाल पर विराम लगा दिया। मुमकिन है कि ईद की मिठास में कुछ लोग कड़वाहट घोलना चाहते हो, लेकिन ऐसे लोगों को अगली तस्वीर देखकर निराशा हाथ लगेगी। तस्वीर जयपुर से आई है, जिसे आप सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत सबूत कह सकते हैं। जयपुर की ईदगाह में जब लोग ईद मनाने आए, नमाज पढ़ने पहुंचे तो उन पर फूल बरसाए गए और फूल बरसाने वालों में हिंदू भी थे। यकीन मानिए, असली भारत यही है, सर्वधर्म संभाव यही है। धार्मिक एकता इन्हीं तस्वीरों से मजबूत होती है। अगली तस्वीर तो और भी शानदार है, जो अयोध्या से सामने आई, जहां दशकों की मुकदमेबाजी के बाद राम मंदिर बन चुका है। और अब ईद पर आई ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, जब अदालत में एक दूसरे के विरोधी यानी राम मंदिर के पक्षकार धर्मदास और बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी गले मिले। धर्मदास ने इकबाल अंसारी को ईद की बधाइयां दी। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए। और धर्मदास इकबाल के भाईचारे से सबक भी जरूर लेना चाहिए। जो भारत माता है वही मादरे वतन है, बस फर्क जुबान का है। वो होली हो या फिर ईद, फर्क सिर्फ त्योहारों के नाम का है। दोनों का काम मिलना और मिलाना है। ऐसे में ना रंग से रंज रखिए, ना ही गले मिलने से। और सिर्फ कहिए नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बल्कि इस पर अमल भी कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।